सनातन धर्म की अगर रक्षा आप ऐसे कर रहे हो तो मत करो। सनातन धर्म खुद बुरा मान जाए कि ऐसे लोग हमारे रक्षक है इस धर्म के, तो खुद बुरा मान जाएगा सनातन धर्म। तो आपको क्या किसने हक दे दिया, किसने इतनी पावर दे दी कि आप किसी पत्रकार को घर में जा करके मारते पीटते गाली देते सराम वीडियो बनाते हुए फिर वीडियो को वायरल करते हुए अब ये सारे कदम उठा रहे हैं। पत्रकारों की पत्रकारिता की छूट है अगर आप सरकार की नीतियों की आलोचना ना करें। पत्रकारों को अगर मारा है तो वो गलत है, अगर वो गलत खबर छाप रहा तो उसके लिए कानून बना है, तो संविधान है पूरा और संविधान के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। मारना पीटना कहाँ का न्याय है? जो दलित पिछड़े लोगों की जो बात कर रहे हैं, जो शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार सजा दे रही है। मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार ने दाल किस तरीके की खिलाई जा रही है मिड डे मील में, वो खबर दिखाई, उसको सरकार ने सजा दी। यूएपीए एनएसए जैसे एक्ट लगाए गए। त्रिपुरा में घटना हुई, मस्जिद की घटना जिन लोगों ने दिखाई, 101 पत्रकारों के ऊपर यूएपीए एनएसए लगाया गया। जब इस वर्ग के लोग देखते हैं कि जो दलित पिछड़े शोषित वर्ग की बात करेगा उसको सरकार सजा दे रही है, तो क्यों ना हम खुद ही सजा दे दें। आप कह रहे थे कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, हमारी भी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई संविधान के खिलाफ कोई काम करता है, जब उनको संवैधानिक रूप से कोई सज़ा नहीं होती है, जब किसी घर में बुलडोजर चलता है, तो भी हमारी भी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। जब कोई बाबा साहब को नहीं मानता है, जब कोई पेरियार ललित सिंह यादव को नहीं मानता, जब कोई पेरियार ईवी रामास्वामी को नहीं मानता है, तो हमारी जब कोई अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ता। अगर इस सरकार में किसी पत्रकार ने सच दिखाया तो समझ लो उसको जेल है। नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। मेरे साथ कुछ साथी पत्रकार हैं जो कुछ अखबारों में काम करते हैं या अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। ये सारे ज़मीन पर लगातार अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि इन्हीं में से कोई कुछ घटना हो और इनको कोई मारे पीटे और इनको पत्रकार भी ना समझा जाए, इनको मारते पीटते थाने तक ले जाया जाए और कुछ लोग उसे कानूनन वैध बताने लगें, तो कैसा लगे। एक पत्रकार हैं अमित मौर्य जी, वो अपना अखबार चलाते हैं और उन्होंने अपने अखबार के जरिए लगातार तमाम पाखंड, तमाम तरीके की जो धर्म में कुरीतियाँ हैं और सामंतवाद, सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखा। और इसी लिखने का नतीजा ये था कि उनके पास कुछ मुकदमे पहले से ही इकट्ठा रखे थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद कुछ सवर्ण समाज के, तथाकथित सवर्ण समाज के लोग उनको मारते पीटते थाने ले जाते एक वीडियो में दिख रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर पत्रकारिता किस ओर जा रही है। और इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रतिष्ठित अखबार जब अपनी खबर छापता है तो उस पत्रकार को पत्रकार लिखना भी वाजिब नहीं समझता है। मेरा नाम आनंद यादव है जी। मैं अपना चैनल चलाता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म है भारत खबर 24 के नाम से। हाँ आनंद, ये बताइए, ये जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके से मार पीट के अमित मौर्य को ले जाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लगता है पत्रकारों को पत्रकारिता की छूट है आज के दौर में? पत्रकारों की पत्रकारिता की छूट है अगर आप सरकार की नीतियों की आलोचना ना करें। अगर आप जो वर्तमान की सरकार है, खासतौर हम यूपी में रहते हैं तो यूपी की बात करेंगे, या केंद्र में जो सत्ता बैठी है, अगर आप उसकी वाहवाही करें, उसकी खामियां ना निकालें, जो काम कर रही है उस पर लगातार आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा गुनगुनाएं, चरण चुम्बन करें, आप ठीक हैं, आपसे अच्छा कोई पत्रकार हो ही नहीं सकता। जैसे लगातार नोएडा के सेक्टर 18 में बैठे वो 10x10 के कमरे में बैठ करके जो लगातार जो चीज़ें परोसी जाती हैं शाम को, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी, आरक्षण का मुद्दा हो, जो हकमारी की लूटने की बात हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दों, अगर उस पर बात आप नहीं करते हैं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो नहीं करती है, वो लगातार सबको पता है, दर्शकों को भी पता है कि आज वो क्या देखते हैं, आज कौन से वो पत्रकार हैं जिनकी वो लोग कदर करते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे साथ हैं, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, तमाम जो लोग सरकार के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहे, सरकार जो चाहती थी वो मुद्दों पर बातचीत करना वो नहीं चाहते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, आज उनको वहाँ से उन्होंने उनकी नौकरियाँ चली गई, आज वो आकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ क्षितिज कांत हैं, ये 4PM के जर्नलिस्ट हैं और खुद भी कई बार ऐसी घटनाओं के भुक्तभोगी रहे हैं। क्षितिज, एक जाति विशेष के लोग इस पूरे मामले में अमित मौर्य का विरोध कर रहे हैं और लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको सड़क पर पीटा गया, पीटने के बाद थाने ले जाया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का इस बारे में कोई बयान नहीं आता है। क्या आप पत्रकार आज की तारीख में पत्रकारिता कर सकते हैं? पत्रकारिता कर बिल्कुल सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता करना, आप अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। आपने एक जाति विशेष की बात की, लेकिन जाति विशेष में उसमें कौन सी विचारधारा थी? कोई जाति विशेष, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, जाति विशेष का आप बात कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें मुझे अभी तक के न सिखाई गई हैं कि जाति विशेष को जाके टारगेट करिए, आप दूसरी जाति का हो सकते हैं, मैं दूसरी जाति का हो सकता हूँ, आप भी पत्रकारिता करते हैं, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ। लेकिन जब हम सच्चाई दिखाते हैं और उससे जो लोग आहत होते हैं
मतलब ये समझ लीजिए कोई रियलिटी मैंने दिखाई उससे उनको आहत हुए, तो उस तरीके के टारगेट होते रहें। और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ हमेशा होता रहा, मैं खुद इसका भुक्तभोगी, आपने साफ बताया, मैंने खबरें दिखाई, लगातार दिखाता रहता हूँ। इस तरह की धमकियाँ भी आती हैं और हमेशा कलम रोकने की प्रयास किया गया, आपकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जितनी बुलंदी से आप आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जाएगा। अमित मौर्य की आपने बात की, मुझे डर है कहीं इनके ऊपर कोई बड़ी धाराएं लगा करके इनको अंदर न कर दिया जाए। लोग ये कह रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये धर्म का अपमान है, वो धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। पत्रकारिता आप भी करते हैं, जमीन पे हैं, क्या धर्म किसी का ठेका है? जो केशव प्रसाद मौर्य आज उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के बिरादरी के एक व्यक्ति को धर्म का अपमान करने के नाम पे मारा जा रहा है, लेकिन धर्म तो उसका भी है। क्या ये सही है कि एक जाति विशेष का आदमी धर्म का ठेकेदार बन जाएगा, किसी को भी मारेगा? नहीं, कोई जाति विशेष का आदमी कोई धर्म का ठेकेदार नहीं। धर्म का तो वाकई में रियलिटी में देखिए तो ठेकेदार कोई भी नहीं है, तो ये तो बातें ही कहना गलत है, कोई ठेकेदार नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मारा वो 4 के 4 सवर्ण वर्ग थे। तो सवर्ण वर्ग से तो मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, आपके सामने खड़ा मतलब हूँ। वो गलत कर रहे हैं? गलत तो वो हर आदमी कर रहा है। अगर पत्रकारों को अगर मारा है तो वो गलत है, अगर वो गलत खबर छाप रहा तो उसके लिए कानून बना है, संविधान है पूरा, और संविधान के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। मारना पीटना कहाँ का न्याय है? आप स्वयं पत्रकार हैं, आपका ज़्यादातर काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, आप खुद एक अखबार में भी हैं, लेकिन जब इस पत्रकार के ऊपर, जब अमित मौर्य के ऊपर खबर छप रही थी तो एक प्रतिष्ठित अखबार खबर छापते वक्त उनको पत्रकार लिखना भी मुनासिब नहीं समझता। वो व्यक्ति जो मंच पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अपनी पत्रकारिता के लिए अवार्ड पाता है, उसको पत्रकार लिखना तक एक बड़ा संस्थान नहीं पसंद करता। तो क्या दलित पिछड़े पत्रकार नहीं हो सकते? नहीं, ये आपने संस्थान के बारे में बात की, पहले ये कंफर्म कर लीजिए वो सच्चाई छापता है, कहीं वो चरण चुंबक वाली श्रेणी में तो नहीं है, ये भी कंफर्म करिए ना आप। कैसे कंफर्म करें चरण चुंबक कौन है? ये तो आप खुद जानते हैं। सरकारी विज्ञापन आप लेते हैं, या हमारे जितने भी भाई यहाँ पे खड़े सरकारी विज्ञापन लेते हैं, मैं नहीं लेता, मेरा चैनल नहीं लेता 4 PM। तो चरण चुंबक उस श्रेणी में है, आप जा करके सरकार की सारी सुविधा लीजिए, सरकार के बारे में फेवर में छापिए, और जो रियलिटी है वो मत दिखिए। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, लगातार वो वीडियो ट्वीट पर लोग ट्वीट कर रहे हैं और उस पर तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसमें आपने देखा होगा कि चलिए मान लिया अगर आपके हिसाब से उस व्यक्ति ने गलत किया, उसके लिए कानून है, संविधान है, न्यायालय है, तमाम चीज़ें हैं, एक तरीके के तक स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें चलती हैं। लेकिन वो लोग उनके घर जाते हैं, उनको घर से निकालते हैं, धमकी देते हैं, मारते पीटते, और वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि गाली, माँ बहन की गाली देते हुए मारते पीटते उसको थाने लेके जाया जाता है। वो कह रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे वो। हाँ, सनातन धर्म की अगर रक्षा आप ऐसे कर रहे हो तो मत करो। सनातन धर्म खुद बुरा मान जाए कि ऐसे लोग हमारी रक्षा के इस धर्म के, तो खुद बुरा मान जाएगा सनातन धर्म तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने लिखा है, तो आपको लड़ाई बहुत फिर लंबी लड़नी पड़ेगी। आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जाना पड़ेगा, पेरियार ललित सिंह यादव के पास जाना पड़ेगा, पेरियार ईवी रामास्वामी के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने तमाम अपनी बुकों में जब पेरियार ललित सिंह यादव ने जब सच्ची रामायण लिखी थी, उसमें कितना विरोध हुआ था, कितना पूरा एकदम भूचाल आ गया था। उसके बाद से वो गए सुप्रीम कोर्ट गए, अपनी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से वो लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं। तो सबसे पहले आप उस किताब को बैन करवाइए। अगर आप मारते पीटते हैं उन जो चीज़ों की उन्होंने वो लिखा है, जो सच्ची रामायण में, या पहले जो महापुरुष है, जो बहुजन तमाम के वर्ग नेता हैं, वो कह के चले जा चुके हैं, वही तो कहा उन्होंने। अगर आपको उनसे आपत्ति है तो आप पहले उसको बंद करवाइए, किताब बंद करवाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय तो वहाँ से भी हो चुका है ना। और आप जो लगातार जिस तरह गाली देते हुए मारते पीटते उसको लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति को आप ले जा रहे हैं उसकी बात बाद में होगी। आपको क्या, किसने हक दे दिया, किसने इतनी पावर दे दी कि आप किसी पत्रकार को घर में जा करके मारते पीटते, गाली देते, शराब वीडियो बनाते हुए, फिर वीडियो को वायरल करते हुए आप ये सारे कदम उठा रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ सुमित भी है, ये अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं द सुनामी। सुमित, आप पत्रकार हो? जी भैया। आप मानते हो आप पत्रकार हो? जी, हम मानते हैं। लेकिन बड़े अखबार नहीं मानते कि सुमित पत्रकार हैं। क्या लगता है, आप पत्रकारिता कर सकते हैं जमीन पे? मैं इसका जवाब दूंगा। अभी आनंद कह रहा था कि ये उनको अधिकार किसने दिया कि वो किसी पत्रकार को जाएं और मारें। मैं बात, ये अधिकार जो है इसका प्रोत्साहन सरकार खुद दे रही है, क्योंकि हाथरस की घटना हुई, सिद्दीकी कप्पन ने वो घटना दिखाई, लगभग 1.5-2 साल तक सिद्दीकी कप्पन जेल में रहे। लोगों को लगा कि ऐसी घटनाएं जो हैं गलत हैं। हाथरस जैसी जो दलित पिछड़े लोगों की जो बात कर रहे हैं, जो शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार सजा दे रही है। मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार ने दाल किस तरीके की खिलाई जा रही है मिड डे मील में, वो खबर दिखाई, उसको सरकार ने सजा दी। UAPA NSA जैसे एक्ट लगाए गए। त्रिपुरा में घटना हुई, मस्जिद की घटना जिन लोगों ने दिखाई, 101 पत्रकारों के ऊपर UAPA NSA लगाया गया। तो ये जब इस वर्ग के लोग देखते हैं कि जो दलित पिछड़े शोषित वर्ग की बात करेगा उसको सरकार सजा दे रही है, तो क्यों ना हम खुद ही सजा दे दें।
तो ये खुद ही सजा देने चल दिए, क्योंकि इनका मानना ये है कि जो पिछड़े वर्ग की बात करेगा, जो शोषितों की बात करेगा, जो शोषित वर्ग की बात करेगा, उसको सजा दी जा सकती है। वो गलत है। ये दौर वही चल रहा है। यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, यहाँ पे सिद्दीक कप्पन की सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पे मनीषा वाल्मीकि की सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पे उन जो 101 पत्रकारों के ऊपर NSA लगा, UAPA लगा त्रिपुरा कांड में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये हालात आजकल नॉर्मल हो गया है। लोग कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की नहीं है, जनता की हैं, वो खुद निभा लेंगे, इसलिए मारपीट पे उतारू है। कह रहा अपना धर्म हम खुद बचाएंगे, सरकार वरकार में उनको भरोसा नहीं बचा। नाम संविधान का लेते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मनु की सारी इच्छाएं वो पूरी कर सके यहाँ ज़मीन पे रहते हुए। आप कह रहे थे कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। हमारी भी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई संविधान के खिलाफ कोई काम करता है, जब उनको संवैधानिक रूप से कोई सज़ा नहीं होती है, जब किसी घर में बुलडोजर चलता है, तो भी हमारी भी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। जब कोई बाबा साहब को नहीं मानता है, जब कोई पेरियार ललित सिंह यादव को नहीं मानता है, जब कोई पेरियार ईवी रामास्वामी को नहीं मानता है, तो हमारी जब कोई अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ता है, तब हमारी भावना आहत होती हैं। इस पर भी तो सरकार को केस करना चाहिए, इस पर भी सरकार को सज़ा सुनाई जानी चाहिए, इस पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, या फिर इसकी भी सज़ा हम खुद ले लें, हम भी इसी तरीके से लाठी डंडा उठा लें। ये नहीं कर सकते। पत्रकारिता का धर्म है कि आप सच दिखा सकते हैं, लेकिन लाठी डंडे उठाने के लिए नहीं कह सकते। हमारे साथ वीरू हैं, आपको देखने में थोड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन बहुत शानदार पत्रकार हैं वीरू भाई। जी। वीरू, क्या लगता है आपकी स्थिति जिस तरीके की है, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने को वकील नहीं है, आज की तारीख में कोई आपके ऊपर आए और झूठा आरोप लगाए, आपको पीटता हुआ थाने ले जाए, क्या करेंगे आप? देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सही। मेरे साथ एक घटना घटित हो चुकी है। आमतौर पर मैं गांव में ज़मीनी स्तर पर खबरें कवरेज करता था, लेकिन मेरे द्वारा क्या हुआ कि एक बार मैं सुबह कवरेज करने गया था, तो बीजेपी के कुछ लोगों ने थे, उन लोगों ने मुझ पर मतलब मैं कवर करने गया था, उन्होंने मुझे मतलब मुझे वहीं मारने लगे। वो प्रधान बीजेपी का था और वो सांसद जी का प्रतिनिधि था, मुझे वहीं मारने लगे, उसकी पत्नी, उसकी बेटी। और उसके बाद जब मैं थाने गया, मैंने कहा सर मुझे मारा पीटा गया, तो दरोगा ने मुझसे पता क्या बोला कि तूने 5,000 रुपये उधार मांगे थे, तूने उसे घूस मांगा था। मैंने कहा सर आपके पास क्या सबूत है? कल इसको अंदर बिठा। अगर वो स्थिति, हम कहते हैं हमारे जितने बड़े चैनल वाले, मेरे किसी से सपोर्ट नहीं किया था, जितने मेरे यार दोस्त थे, जितने मेरे यूट्यूबर चैनल थे, उन लोगों ने थाने पर बैठकर मेरे साथ नहीं देते तो मुझे जेल भेज दिया जाता, बताया जाता कि ये 50,000 रुपये लेकर आया है। उसके बाद मेरे तमाम सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, तब जाके मुझे वहाँ के लोगों ने मेरे पर मुकदमा लिखने से बचा। तब जब वो स्थिति आ गई थी, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं गाँव जाऊँ यही डर लगता है। ये सरकार अगर सच दिखाओ, अगर इस सरकार में किसी पत्रकार ने सच दिखाया तो समझ लो उसको जेल है। क्यों जेल है? क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, हम जमीन स्तर पर काम करना चाहते हैं। बड़े चैनल वाले हैं, आराम से सरकार उसको ऐड देती है, सब कुछ करती है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं रवीश कुमार जी कितने ईमानदार पत्रकार थे, उनको निकाल दिया गया। क्यों? उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ सच बोलते हैं। और अब तो भारत देश में सच बोलना गुनाह है। पत्रकार सच बोलेगा, समझ लो वो बिका हुआ है। अगर किसी पत्रकार ईमानदारी से काम करे, समझ लो बिका हुआ है। नेता चाहे जितना भ्रष्ट काम करे, नहीं बिका हुआ है, लेकिन अगर पत्रकार सच्चाई दिखाए तो बिका हुआ है। भाई साहब, पत्रकारों को आजकल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो मेन स्ट्रीम में, मतलब मनु मीडिया, दलाल मीडिया और भांड मीडिया, साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, वो मीडिया जो सिर्फ चाटुकारिता करता है, कुछ उसमें काम करते हैं, उनको आप पत्रकार मानते हैं। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जिनको सच में ताकत मानता है, अखबार अगर निकाला जा रहा है तो वो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर्ड होता है, सूचना में जाता है। उसकी जिम्मेदारी सूचना की है कि गलत खबरें निकल रही हैं। अगर धर्म से जुड़ी हुई अगर गलत खबर निकली थी तो सूचना विभाग बना हुआ है उस पर एक्शन लेने के लिए। रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI एक नंबर देता है, उसको कैंसिल कर सकता है। जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जिस यूट्यूब पे प्रधानमंत्री अपना चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाते हैं, उस पे काम करने वालों को आप पत्रकार तक नहीं मानते। लेकिन अमित मौर्य तो बाकायदा एक अखबार के मालिक थे, उसके बाद भी ये किया गया। कुछ कह रहे थे वीरू? मैं ये कह रहा था कि मैं जैसे यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैं जनता की मदद करना चाहता हूँ, मैं सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ, लेकिन नहीं करने दिया जाता है। मैंने वो खबरें दिखाई है जिससे लोगों अच्छा जो मतलब करते थे ना, कि जो भ्रष्टाचार करते थे, गांव में इतना भ्रष्टाचार है। अगर कोई पीड़िता प्रधान के खिलाफ FIR लिखवाने जाता है, समझ लो दोषी वही हो जाता है। प्रधान लाखों करोड़ रुपए हजम कर देता है, सरकार उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, क्योंकि प्रधान सांसद का है, प्रधान विधायक का है। अगर वही आम जनता करे उसके लिए गलत है। अब तो मैं क्या करता हूँ, मैंने गाँव की रिपोर्टिंग करना ही बंद कर दिया है। क्यों? अगर मैं सच दिखाऊंगा तो मुझ पर मुकदमा लगाएगा कि ये प्रधान को टारगेट करता है, और ये उसे पैसा लेने की कोशिश करता है। पैसा नहीं दिया जाता है तो ये ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए तो मैंने सब छोड़ ही दिया है।
मतलब जमीन की पत्रकारिता कठिन हो चुका है। क्षितिज, क्या लगता है, आप एक प्रतिष्ठित चैनल में हैं और मान लिया जाए तो मिड रेंज का एक अच्छा चैनल आपका उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चित चैनल है, क्या आपको भी ये समस्याएं आती हैं? कई सारी समस्याएं आती है भाई। एक बार गौशाला की खबर, जैसे भाई बता रहे हैं, गौशाला की खबर, सिर्फ गायों की लाशें लगभग 2-2.5 किलोमीटर जंगलों में पड़ी थी। कवर करके मैं बाहर आ रहा था, प्रधान पुत्र, मतलब प्रधान पुत्र भी एक भी पद बना लिया गया, उन्होंने आके घेर लिया, वहाँ पे हाथ पैर जोड़ करके वो खबर लेकर आनी पड़ी थी। ये सारी स्थितियाँ हमेशा से रहती है। ज़मीन से जुड़े हुए जो पत्रकार होते हैं, जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उनको इस तरीके की दिक्कत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, अभी आप तमाम सारी बातें कर रहे थे, अखबार अगर निकाला जा रहा है तो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर्ड होता है, सूचना में जाता है, उसकी जिम्मेदारी सूचना की है कि गलत खबरें निकल रही हैं। अगर धर्म से जुड़ी हुई अगर गलत खबर निकली थी तो सूचना विभाग बना हुआ है, पे एक्शन लेने के लिए रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया आरएनआई एक नंबर देता है, उसको कैंसिल कर सकता है। अगर इस तरीके की अगर गतिविधियां अगर पत्रकार कर रहे हैं तो ये बाकी कौन होते हैं? ये अखबार के ठेकेदार बनने वाले। और जो आपने धर्म के ठेकेदार जो वर्ड यूज़ किया, ये भी गलत है। धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है, धर्म हमारा आपका है, धर्म इनका, सभी का धर्म है, सब अपने अपने धर्म से जुड़े हुए। और जो लिख रहा है वो भी गलत नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग वो जो सोच रहा होगा, उसने अपनी सोच उसके पूरे तथ्य के साथ में। एक पत्रकार, अगर आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो तथ्यात्मक करते होंगे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये नहीं कि उठाए जा करके एक नाके से जा करके मैंने 20 रुपए की माइक ले ली और ले करके पत्तलकारिता शुरू कर दी। तो पत्तलकारिता नहीं है, वी डू अवर जर्नलिज्म। और हम सभी को, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पत्रकार बंधु देख रहे हैं तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्टों के लिए आज तक के पूरे देश में कुछ भी नहीं हुआ। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कानून आ गए हैं कि पत्रकार को अपने सूत्र तक बताने होंगे कि खबर तुम्हें मिली कहां से। तो अगर सूत्र बताने अगर पड़ गए तो समझ सकते हैं कि पत्रकारिता का जो स्तर जो पूरे वर्ल्ड में 161वें स्थान से कहां पहुंच जाएगा। देश में पत्रकारिता का स्तर क्या हो गया है। और लड़के जो बोलते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स हम कर ले, जर्नलिज्म, MBA करना ठीक है, उसके बाद BBA, तमाम सारे अलग अलग कोर्स है, वो ठीक है। अगर जर्नलिज्म करते हैं तो बच्चे हमसे भी पूछते हैं, आप भी सीनियर तमाम पूछते हैं क्या पत्रकारिता में स्कोप है, तो रिप्लाई क्या होता है, हम और आप झेल लें, लेकिन बच्चों को आप मॉरल नहीं डाउन कर सकते। लेकिन कहना पड़ता है कि अगर कुछ और कर सकते हो तो ठीक है, जर्नलिज्म करना, अगर बैकग्राउंड मजबूत होगा तो ही आना। तो समझ सकते हैं स्थिति क्या। और अमित मौर्य जो हमारे भाई हैं, उन्होंने क्या फेस किया होगा। यहाँ जर्नलिस्ट तमाम सारे आपने फेस किया होगा, ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, ये सारी चीज़ें आज की डेट में फेस कर रहे हैं। आपकी जेब में इस समय मेरे ख्याल से 500 रुपये ज़्यादा नहीं होंगे, और यहाँ से आप कहाँ तक के जाएंगे, वहाँ के बाद आपके पास रुपये कहाँ से आएंगे, आपका घर हैंडल कर रहा होगा। तो स्थिति क्या है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम लोग को, हमको और आपको, तमाम यहाँ पत्रकार भाई खड़े हैं, इनको छोटा पत्रकार कहा जाता है, छोटा अखबार कहा जाता है। ये जो छोटा अखबार है ना, ये गली कूचे मोहल्ले में जा सकता है। सैटेलाइट चैनल की वो जो बड़ी गाड़ी होती है वो अंदर तक नहीं जा सकती। अंजना ओम कश्यप की मैं बात कर लूँ, या तमाम बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, क्या वो गली कूचे में जाके पत्रकारिता करते हैं? वो एसी से उतर के कहाँ जाएंगे? नहीं, गली कूचे में कभी देखा है आपने? गली कूचे में हम और आप जाके आवाज़ उठाते हैं, क्या उठाते हैं ये? लेकिन आप ही तो मुकदमा भी झेलते हैं। फिर झेलने वाली बात तो यहाँ तमाम लोग बता तो रहे हैं, थाने तक बैठा दिए गए। देखिए, एक बड़ी बात है, जो हमें देख रहे हैं, जो जनता हमें देख रही है, जनता क्या है उसको भी समझना होगा, उसको भी हम लोगों का साथ देना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो क्या है कि TRP का खेल होता है। जो बड़े चैनल होते हैं, किसी भी मुद्दे को जिसका जनता से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, लेकिन उसको TRP के खेल को लेकर के तमाम उस मीडिया ट्रायल चलाए जाते हैं, उस पर डिबेट्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं बिना बात का। क्यों? क्योंकि व्यूज TRP और कौन देता है? जनता देखती है। तो जनता को ये बात समझनी होगी कि जनता हमें सपोर्ट करे, जनता हमारे साथ आए, जनता हमें सुने, हमें देखे, क्योंकि जनता ही हमारी ताकत है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपने बताया कि गौरी लंकेश 2012 में एक मामला आता है, वो विवादित बयान देती हैं, उसके बाद 2017 में उनके घर के बाहर गोली मार के हत्या कर दी जाती है। आज तक न कोई जांच हुई, न कुछ मामला आया, कुछ नहीं हुआ। तो पत्रकारों को सरेआम तो घर के बाहर गोलियां भी मारी गई हैं, न कोई SIT बनी है, न कोई मामला हुआ, कुछ जांच वाच नहीं हुई है। तो क्या होता है, सब चीज़ें मोरल डाउन करने की बात होती है। जब साथी पत्रकार बता रहे थे कि मामला होता है मस्जिद को लेकर के पूर्वोत्तर में, वहाँ पर 101 पत्रकारों पर UAPA लगाया जाता है। आपको यकीन होगा, आपको ये बात मैं बताता हूँ, उस UAPA में जाति देख करके पत्रकारों को UAPA लगाया गया, और उसमें जिनको छोड़ा गया, जो बाहर है, जिनको सपोर्ट मिला, श्याम मीरा सिंह नाम सुना होगा आपने। हाँ। श्याम मीरा सिंह ठाकुर वक्त से आते हैं, वो भी उन पे UAPA लगाया गया था। लेकिन उनको हाईलाइट करके कैसे, नो डाउट टैलेंटेड होंगे वो, हैं जो भी है, लेकिन किस तरह से वो बाहर निकल के आते हैं, कैसे उनको सपोर्ट मिलता है, क्या मिलता है, UAPA हटता है, इस समय वो अपना चैनल चलाते हैं, जॉब छोड़ के आते हैं, और उस वहाँ से एक कहते हैं कि एक ख्याति मिली, जो भी मिला, एक चर्चा में आए,
सुर्खियों में है और अपना आज काम कर रहे हैं। तो जो धाराएं लगती है, तमाम लगता है, उसमें भी जाति विशेष देख करके तमाम चीज़ें काम हो रही हैं। मतलब ये बात तो साफ है। जो मैंने शुरू किया था बातचीत का, जो हमारा हिस्सा शुरू हुआ, सबसे पहला हिस्सा जो था, उसमें ही मैंने आपको बताया कि पत्रकारिता के लिए आपका जाति विशेष का होना जरूरी है। दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अगर पत्रकारिता में मजबूती से आवाज़ उठानी शुरू करे तो उसको पत्रकार मानना ही छोड़ देते हैं। और यूट्यूब वालों को तो क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता में बैठे लोग भी जानते हैं कि आज यूट्यूब की काबिलियत क्या है। तमाम ऐसे मुद्दे जो बड़े चैनलों के पास पहुंचते भी नहीं, यूट्यूब के जरिए प्रेमचंद यादव जैसे लोगों तक को न्याय दिला देते हैं। ये यूट्यूब का ज़माना है जिसने पत्रकारिता को बदल के रख दिया है, और यही खतरे हैं जो लोगों को पत्रकार न मानने की साजिश रची जा रही है। सुमित, आखिरी सवाल, आपने बहुत सारी बातें कही। आपने कहा कि किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाता है, सालों साल जेल में रखा जाता है। क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का, जिससे अगली बार कोई अमित मौर्य को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे, और जब भी अगर कहीं गड़बड़ हो तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाए? सॉल्यूशन क्षितिज भाई बता रहे थे कि हम लोगों को एक साथ आकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करनी चाहिए, पहली बात ये। और दूसरा कि हम लोग छोटे पत्रकार हैं, छोटे चैनल हैं, सैटेलाइट हमारे पास नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, ज़्यादा उतना बैकअप नहीं है, तो ये तो हमारे व्यूवर्स पे डिपेंड करता है। जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें कितना सपोर्ट करते हैं, कितना हम लोगों को देखते हैं, हम लोग की आपस में कितनी एकता है, कितनी यूनिटी है, यही एक रास्ता है। बाकी तो सरकार के हाथ में सब कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सब सरकार के हाथ में है। बाकी हमारी यूनिटी कितनी है, हम लोग कितना एकत्रित हैं, हमारी जनता जो हम लोग को देखती है वो हमें कितना समर्थन करती है, हमारे जो समाज के लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हमें कितना समर्थन करते हैं, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। आज पत्रकारिता 2 धड़े में बट चुकी है। एक धड़ा जिसके पास पर्याप्त संसाधन है लेकिन काम चरण पादुका को साफ करना है, और दूसरे जिनके पास संसाधन नाम मात्र के हैं और पत्रकारिता बेहतरीन करना चाहते हैं, जो जमीन से उठकर आए हैं, जो गांव देहात की खबरें दिखाना चाहते हैं, जो आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि आपकी आंख पे चढ़ा चश्मा नकली है। आप अपनी आंखों से वो सच देखिए जिसको नंगा देखने से आज तक आपको रोका गया है। लेकिन उस रास्ते में रोड़ा बनती है सरकार, और सरकार के पाले हुए गुंडे, और वो गुंडे जो जाति विशेष से आते हैं उनको गुंडाई करने की साफ तौर पर छूट है। क्यों? क्योंकि उनका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठा हुआ है, और उनके यहाँ कुछ होता है तो मिलने भी जाएगा। दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होगा तो उसको पूछने तक नहीं जाता इनका कोई। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आपका क्या विचार है इस पूरे विषय पर? क्या सच में आज पत्रकारिता जिंदा है, और जिंदा है तो किन के दम पे जिंदा है, और कैसे जिंदा रखी जा सकती है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।